आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महाराष्ट्र में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के लिए आज डाले गए वोट। मुंबई में महायुति और ठाकरे बरादरान के इत्तेहाद के दरमियान सख्त और दिलचस्प मुकाबला। महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में शाम 5 बजे तक 52% के आसपास हुई वोटिंग। सिक्योरिटी के किए गए थे कड़े बंदोबस्त। महाराष्ट्र बल्दियाती चुनाव में वोटिंग पुरअमन। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और दीगर ने मुंबई में डाला वोट। अदाकार सलमान खान, आमिर खान, सुनील शेट्टी और दीगर ने किया हक़ राय दही का इस्तेमाल। कहा, तरक्की के नाम पर डाले गए वोट। महाराष्ट्र में 29 शहरी बलदियाती इदारों के इंतखाबात के लिए आज सुबह से वोटिंग का आगाज हुआ था। रियासत भर में सबसे ज्यादा तवज्जो मुंबई पर मरकूज है, जहां माली तौर पर मजबूत बिरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी पर इख्तिदार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली महायुति और ठाकरे बरादरान के इत्तेहाद के दरमियान सख्त और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। रियासत में सुबह 7:30 बजे से वोटिंग का आगाज हुआ, जो शाम 5:30 बजे तक जारी रहा। इन इंतखाबात में 893 वार्ड्स के मजमूई तौर पर 2869 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। तकरीबन 3.48 करोड़ वोटर्स 15,930 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर दिए हैं। सिर्फ बीएमसी इंतखाबात में ही 227 नशिस्तों के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सालाना बजट तकरीबन 74,000 करोड़ रुपये है, जिसकी वजह से इसे मुल्क का सबसे अमीर बल्दियाती इदारा समझा जाता है। वाज़ेह है कि 2022 में एकनाथ शिंदे शिवसेना के ज्यादातर अराकीन असम्बली के साथ पार्टी से अलग हो गए थे। मुत्तहिदा शिवसेना ने तकरीबन 25 बरस तक मुल्क की सबसे अमीर बल्दियाती कॉरपोरेशन बीएमसी पर हुकूमत की है। और काबिल जिक्र है कि रियासत की 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात 6 साल से जायद वक्फे के बाद मुनक्किद हो रहे हैं। फिलहाल तमाम इलाकों में इंतखाबात पुरअमन रहे। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई, पुणे, अकोला, औरंगाबाद, शोलापुर व दीगर इलाकों से जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं तफसील। पहले हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीधे चलेंगे अमजद के पास। अमजद, क्या कुछ हालात आज आपने देखे, क्योंकि आज आप फील्ड वर्क पर थे, तो क्या कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने आई? कहीं ऐसी शिकायत मिली कि जो इंक लगाई जा रही थी हाथों पर, वहां पर इस तरह की वीडियोस गर्दिश कर रही थी कि एक मार्कर का इस्तेमाल किया गया, तो क्या उसके बाद में फिर इसकी सफाई पर भी कई बयानात आए हैं, तो क्या कुछ तमाम तफसील आप इस ताल्लुक से देंगे? पहले देखिए, साफ तौर पर मैं बता दूं, जिस तरीके से ये बयान निकल के सामने आया, उद्धव गट के जो बड़े नेता है उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि जो इंक है, मेरे हाथ पे भी इंक लगी है, देखिए ये स्याही लगी है। इसको कहीं ना कहीं पहले हम ये देखा करते थे कि ये स्याही जो है पहले इंक लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है स्केच पेन का इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि तमाम जो स्केच पेन जो लगाई जा रही है ये आसानी से जो है मिट जाती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आके उसका जवाब भी दे दिया कि इस तरीके की जो बात है वो नहीं है कि हल्का होगा, हो सकता है ऐसी कोई घटना हुई होगी, लेकिन जिस तरीके से जो इंक लगाई जा रही है वो हल्की इंक नहीं है और जो स्केच पेन है उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इल्जाम तराशी भी देखने को नजर आई। तो उस तरीके से अगर मुंबई की बात की तो मुंबई में ऐसी छोटी मोटी छुटपुट घटना हुई है उसके बाद ही जो, लेकिन तमाम जो चुनाव है वो अमन के साथ जो है मुनक्किद किया गया है, खत्म हुआ है। और लगातार ये कोशिश करी जा रही थी कि जो बीएमसी चुनाव जो है 227 वार्ड है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं 25 सालों से ज्यादा जो है शिवसेना जो है उद्धव गट की जो है उसकी हुकूमत जो है इसके अंदर देखने को नजर आ रही थी। 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट बताया जाता है। एक छोटी विधानसभा जो है ये कही जाती है।
आने वाले अब देखना ही होगा कि कल जो है ईवीएम में तमाम लोगों की जो किस्मत है वो कैद हो गई है। अब कल जब रिजल्ट आएंगे सुबह से, उस किस तरीके से नतीजे आते हैं, सुबह से ही हम नजर बना के रखेंगे सुबह से किस तरीके से इसके ऊपर नतीजे आते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त जो है एक अलग तरीके से जो है काउंटिंग का इंतजाम किए गए हैं। पहले जो है 46 वार्ड की काउंटिंग होगी। पहले उमूमन ये हुआ करता था कि पूरे मुंबई के अंदर तमाम वार्डों के अंदर गिनती जो थी वो शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वक्त जो है जो गिनती का सिलसिला है वो तकरीबन जो शुरू होगा 8 बजे से, लेकिन जो 40 वार्ड है 40 वार्ड की पहले गिनती की जाएगी, उसके बाद 40 वार्ड की गिनती की जाएगी। इस तरीके से 227 वार्डों की जो है गिनती जो है वो पूरी करी जाएगी। तो हो सकता है कि नतीजे आने में जो है थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि मुंबई के नतीजे जो है उमूमन 10, 11 बजे 12 बजे तक का तमाम नतीजे जो है वो सामने निकल के आते थे, लेकिन इस तरीके की जो काउंटिंग हो रही है उस पर जो है नतीजे पे फर्क होता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे जो है नतीजे निकल के सामने आएंगे। अब जबकि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, और ऐसे में आपने वहां क्या देखा कि आवाम ने बुनियादी मसाइल को लेकर के वोट दिया, या फिर जो नारे लगाए गए थे उन सियासी नारों पर? देखिए साफ तौर पे बता दूं, यहाँ पर देखिए बुरके की एंट्री हो चुकी थी, यहाँ पर उत्तर भारतीय की एंट्री हो चुकी थी, मराठी मानुष की भी जो एंट्री है वो हो चुकी थी। लेकिन जो यहाँ पर लोकल जो मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम जो मुद्दे हैं इसके ऊपर जो है वो डाले गए हैं। देखिए यहाँ पर मुंबई जो है आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई के अंदर उमूमन आप देखते हैं जब बारिश होती है तो किस तरीके से पानी भर जाता है, तो ये मुद्दा रहा। कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर ये देखा जाता है कि जब भी मुंबई के अंदर लगातार साल के 8 महीने जो है रोड की खुदाई का काम जो है वो चालू रहता है, लेकिन फिर भी जो खड्डे हैं बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो यहाँ की जो जरूरतें है मुंबई में खासतौर पर पीने का पानी जो काफी गंदा आता है, कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है, उसको लेके लोगों ने वोट किया कि हमें साफ पानी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये अगर सड़क की बात करें तो सड़क के ऊपर लोगों ने अपने विकास को लेके कहीं ना कहीं जो है मुद्दों पे जो है लोगों ने वोट किया। यहाँ पर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो सरकारी अस्पताल है, तमाम महाराष्ट्र के तमाम क्या हिंदुस्तान के तमाम जगहों से यहाँ पर लोग इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर बीएमसी के सरकारी अस्पताल जो है काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो काफी ज्यादा खराब व्यवस्था जो है वहां देखने को नजर आती है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सुधार होना चाहिए हेल्थ को लेके, तो उसके ऊपर लोगों ने वोट किया है। जो एजुकेशन के ऊपर बात कर ले, बीएमसी की स्कूलें जो है तमाम बड़ी स्कूलें हैं, यहाँ पर एजुकेशन का स्तर जो है बीएमसी स्कूलों का वो काफी ज्यादा निचला दिखाई दे रहा है। उसको लेके लोगों ने वोट किया, ना कि बुरसे को लेके वोट किया, ना कि उत्तर भारतीय को लेके वोट किया है, ना कि मराठी मानुष को लेके वोट किया है। लोगों का वही मुद्दा था कि हमारे इलाके में विकास कैसा हो, स्थानिक मुद्दा है। स्थानिक जो लड़ते हैं कॉर्पोरेशन का चुनाव, वो कैंडिडेट कैसा है, किस तरीके का, जबकि लिसानी असबियत का पहलू नुमाया था, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि आवाम ने मुद्दों को लेकर के वोट दिया। तो फिर जो सियासी नारे लगे हैं जबान को लेकर के, अगरचे बात करें हिंदी बमुकाबिला मराठी की, तो जहां लिसानी असबियत को फरोग दिया गया है, जहां पर वो नुमाया तौर पर जाहिर कर दिया है, तो ऐसे में फिर आवाम का इन मुद्दों को लेकर के वोट देना, तो फिर क्या ऐसे में उन जो कैंडिडेट्स की साख और पार्टी की साख मुतासिर नहीं होगी अगरचे वो हार जाते हैं? तो जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगती हुई नजर आ रही है। चाहे हम राज ठाकरे की बात कर ले, उद्धव ठाकरे की बात कर ले, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले, या अबू हाशिम आजमी की बात कर ले, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, या एकनाथ शिंदे की बात कर ले, ये तमाम जो ऐसे बड़े नेता इनकी साख जो है वो दांव पे नजर आ रही है। क्योंकि वो तमाम लोग जानते हैं कि मुंबई के अंदर राज करने वाला महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में राज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुंबई की जो बीएमसी है वो 70,000 करोड़ से ज्यादा की बीएमसी है। तो कहीं ना कहीं तमाम सियासी पार्टी चाहती है कि ये इसके ऊपर जो है कब्जा किया जाए। और ये मुद्दों को देखे, अगर मुद्दों को लेकर बात करें जाए तो कुछ जगहों पे ये मुद्दा है उसको बेनिफिट दिखता हुआ नजर आता है, लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई की जनता जो है काफी ज्यादा समझदार है, वो मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो है वोट करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर जो है मुद्दा चलता है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वोटिंग हुई है, वहां पर कौन सा मुद्दा होगा, लेकिन मुंबई की जनता जो है वो काफी ज्यादा जागरूक है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर बात करें तो ये दोनों भाइयों का सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे वो राज ठाकरे हो। उसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की भी जो प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी हुई है, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि 3 साल पहले किस तरीके से शिवसेना जो है 2 टुकड़ों में बट्टी भी नजर आई। तो अमजद 2017 के बाद से जो बीएमसी के मंसूबे थे वो उन मंसूबों पर क्यों काम नहीं हुआ, क्यों तरक्याती काम रुक गए? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पुणे से मजहर भी जुड़ चुके हैं। सीधा चलेंगे मजहर के पास। मजहर, क्या कुछ माहौल आज रहा इलेक्शन के बीच, और क्या कुछ ऐसे वाकयात देखने को मिले जहां पर कहीं तकनीकी मसाइल की बातें सुनने में आई हैं, तो कहीं एक ऐसा ये मुद्दा उठा था कि इंक को मेट करके दोबारा से वोट डालने की कोशिश की जा रही, तो क्या यही सूरत हाल पूना में देखने को मिली? जी नहीं, शुरुआती दौर में मशीनों में जो है गड़बड़ी, मतलब मशीनों में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वहां पे वोटिंग जो है स्लो हो गई,
बाद में किसी तरह से मशीनों को चेंज किया गया। उसके बाद में इस तरह का तो कोई हुआ नहीं। जो है जो मतदाता है उनकी ऑलरेडी पहले ही उनकी कर दी गई थी, उसको लेकर बहुत इश्यू क्रिएट हुआ था वहां पर। जी। लेकिन बाद में फिर उनको मैनुअली वोट करने की इजाजत दी गई। ऐसा इस तरह से बाकी तो शांतिपूर्ण जगह पर मतदान हुआ है। लेकिन क्या परसेंटेज इस वक्त आप बता सकेंगे, क्या सरकारी तौर पर इस परसेंटेज को जाहिर कर दिया गया है या फिर आप इस ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट देना चाहते हैं? अब तक जो है जो परसेंटेज मिला है वो सिर्फ 3:30 बजे तक का ही आया है, जो कि 40% के करीब। अब तक का फाइनल जो परसेंटेज है वो अब तक आया नहीं है। अच्छा, अगर जब मवाजना कर लिया जाए जो पिछले इंतखाबात हुए थे बीएमसी के, तो उसके मुकाबले में क्या कुछ इसमें इजाफा होने के इम्कानात नजर आए आपको मजहर? जी नहीं, लास्ट 2017 में भी 50% के करीब यहाँ पे परसेंटेज के करीब मतदान हुआ था, लेकिन लगभग उसी के लगभग 50 ही करीब इस बार भी मतदान होने की था। क्या सियासी नारों ने वहां पे भी अपने कदम जमाए हुए थे कि लोगों ने इस मुद्दों को, अपने जो मुद्दों को छोड़ करके जो सियासी नारे हैं उसकी तरफ पीछे भाग करके आज तो वोट नहीं दिया? जी नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो है विकास के मुद्दों को लेकर ही यहाँ पे वोटिंग हुई है, कि जहाँ पर यानी पानी हो या रास्ते हो, ट्रैफिक हो, इन्हीं मामलों को लेकर जो है यहाँ पे ज्यादातर मतदाताओं ने विकास को लेकर ही मतदान किया। ठीक है मजहर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त अजहर औरंगाबाद से जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या कुछ सूरत हाल रही है आज बीएमसी इलेक्शन को लेकर के? अजहर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कि आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर दें अजहर। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अजहर, आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट कर दें, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, सीधे चलूंगा फिर इस वक्त अमजद के पास। अमजद, जो सवाल मैंने किया था 2017 के बाद जो मंसूबे, जो तरक्याती जो काम ठप पड़ गए थे, तो क्या उसकी वजह सियासत थी या फिर फंड की कमी थी? तो फिर अब इन चीजों को मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, मैं बता दूं साफ तौर पर, जिस तरीके से 2017 में लास्ट बल्दियाती इलेक्शन जो है मुंबई के अंदर ताकीद किए गए थे, उसके बाद से जो है तकरीबन 9 साल बीत चुके हैं, उसके बाद चुनाव हो रहा है और तकरीबन 5 सालों के बाद जो है कॉर्पोरेशन के बाद पिछले 4 सालों से कॉर्पोरेशन के जो नगर सेवक है वो कहीं ना कहीं नदारत नजर आए। उसके बाद कॉर्पोरेशन का जो काम था वो कहीं ना कहीं बीएमसी कमिश्नर और कोई सरकार के हाथ में चला गया था, जिसको लेके तमाम तरीके के आरोप भी लगे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार बीएमसी के अंदर देखा जाता है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार तमाम बीएमसी के अंदर देखा जाता है, उसको लेके कई ज्यादा राजनीति भी यहाँ पर गर्म देखती हुई नजर आई। और उसके साथ साथ अगर बात चले जिस तरीके से इस वक्त जो राजनीति का सिनेरियो है और तमाम सियासी दल ये चाहते हैं कि उनके हाथ में जो है वो सत्ता बनी रहे, तो बीएमसी का भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 3000 करोड़ का जो है सिर्फ रोड का बजट होता है, हेल्थ का बजट अलग होता है, एजुकेशन का बजट अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जगहों पे जो है भ्रष्टाचार की वजह से जो है तरक्कियाती काम जो है वो रुकते हुए नजर आते हैं और तरक्कियाती काम जो है वो होते हुए नजर नहीं आते। इसको लेके कहीं ना कहीं जो लोग है वो कहीं ना कहीं जागरूक है। उसके लिए उन्होंने इस वक्त जो वोट किया साफ तौर कह रहा था कि जो भी अगर कॉर्पोरेशन जीत के आता है तो हमारे इलाके की किस तरीके से तरक्की हो, हमारे इलाके की किस तरीके से काम हो। देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो है पार्किंग को लेके है। अब ऊंची ऊंची इमारतें, अगर साउथ मुंबई की बात करें तो साउथ मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतें तो बन रही है, लेकिन वहां पर कार पार्किंग के साथ साथ बाइक पार्किंग जो है वो जगह जो है बीएमसी ने ऐसा कोई लॉ नहीं निकाला कि बाइक पार्किंग भी जो है वो दिया जाए। लेकिन इस तरीके के लॉ की भी बात करी जा रही थी कि यहाँ पर जो है बाइक पार्किंग को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज जो है वो देखने को नजर आती है। ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है, 50 पाला 60 पाला 22 मालों की जो है बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन पार्किंग को लेकर काफी ज्यादा लोगों को समस्या जो है वो देखने को नजर आ रही थी। और इन तमाम से समस्या उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है वो जागरूक है और वो अपने जो नेता है उनसे वो सवाल पूछती हुई भी नजर आए कि आप जब चुनाव जीत के आएंगे तो ये हमारा मसला है उसको किस तरीके से आप लोग हल करेंगे। ये तमाम जो सवालों के जवाब है आने वाले वक्त के अंदर 5 सालों के अंदर जो भी नगर सेवक बैठता है अपने इलाके की किस तरीके से तरक्की करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बल्दियाती इलेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों की जो किस्मत है वो ईवीएम में जो है वो कैद हो चुकी है। अमजद, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अजहर के पास चलते हैं। अजहर औरंगाबाद से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजहर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं क्या कुछ माहौल रहा, कितने % वोटिंग हुई है और आज ऐसे कोई कुछ कशीदगी के या कुछ फिरके वाराना तशद्दुद के कुछ ऐसे वाकयात वहां पर पेश आए हैं? देखिए, औरंगाबाद में एक तरह से
पूरी तरह से पुरअमन इलेक्शन रहा। यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पुलिस सिक्योरिटी सख्त थी और ड्रोन कैमरों से उनकी निगरानी हो रही थी। बाज़ाब्ता यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस के पहरे थे और यानी खवातीन को भी है तो चेक किया जा रहा था। बुरखे नकाब उठाकर ये तस्दीक की जा रही थी कि ये वाकई ओरिजिनल वोटर है या नहीं। तो इस तरह से वोटिंग पूरी तरह से पुरअमन रही। कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। लेकिन यह है कि वोटिंग का तनासुब जैसा होना चाहिए था उतना तनासुब नहीं हो सका। जी बस यानी मैं आपको बता दूं कि 4:30 बजे तक का जो मामला था उसमें वोटिंग का तनासुब 47 से आगे नहीं बढ़ पाए। क्या वजह रही होगी अजहर, क्या वजह रही होगी कि आवाम ने बाहर निकल के वोट नहीं दिया, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ मुकामात पर, कुछ जगह पर ऐसी शिकायत मिली है कि डबल एंट्रीज हुई हैं, किसी को बूथ तक जाने में दुश्वारी का सामना रहा, कोई बूथ तक पहुंच गया तो फिर वहां पे उनके नाम मौजूद नहीं थे, तो ऐसी जो सूरत हाल थी वहां पर? हाँ, इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे नहीं कहा जा सकता। इसमें यह है कि जो अब देखिए एक बूथ पर सिर्फ 900 वोटर जो है तो हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए डिवाइड किए गए थे। जो रिवायती बूथ थे उनके अलावा नए बूथ बने थे जिसकी तलाश में वोटरों को है तो दुश्वारियां हुई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक रहा मामला जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आए जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर वोटिंग मशीन खराब हुई है तो उसके लिए कुछ देर तक के लिए वोटिंग का अमल जो है तो रुक गया था। कितने परसेंट वोटिंग हुई है? वोटिंग का तनासुब कितना? 4:30 बजे तक कुछ 47 तनासुब था इसका। ये बढ़ के बड़ी मुश्किल से समझो 55-57 तक हो सकता है। इसमें मजीद भी है। मैं एक बात आपको बता दूं कि इस इलेक्शन में यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, खास तौर पर इस इलेक्शन को फिरका वाराना रंग देने की बड़ी कोशिश की गई। वो तो हमेशा से होती रही है। कहीं वोटिंग के सिंबल पे हुई तो कहीं खान बान और भगवा की शान, इस तरह की चीजें हुई। लेकिन वोटर ने एक तरह से बेदारी का मुजाहरा किया है। वो अपने मसाइल को लेकर बेदार नजर आए। हमने यहाँ पर कई पोलिंग बूथ पे सर्वे किया तो उसमें पता चला, लोगों से बात की तो पता चला कि उनके बुनियादी मसाइल को लेकर वो सीरियस थे। उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे पास रोड का मसला है, पानी का मसला है, पीने के पानी का मसला है, ट्रैफिक का मसला है। तो यानी आवाम में एक तरह से बेदारी है और ये इसलिए भी लोग यानी रास्तों अजहर पे आपके पास उतरे लौटूंगा। जैसा कि आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल कम आया है, लोग बाहर नहीं निकल पाए, वोट दे नहीं सके, तो ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है कि शायद उन्हें कैंडिडेट का चेहरा पसंद ना आया हो या उनके कामकाज का तरीका पसंद ना आया हो, तो हो सकता है इस वजह से भी अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं कि वोटिंग को बाइकआउट कर देते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ शोलापुर से शिवरोज जुड़ चुके हैं। शिवरोज के पास चलता हूं। शिवरोज, क्या शोलापुर के नतायज महाराष्ट्र की बीएमसी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी हो सकते हैं। क्यों तो जो हालात है, संजीदा हालात है। सुबह से लोगों का हुजूम नहीं था बूथों पर। जो है शोलापुर में कुल 102 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें 26 प्रभाग है। लगभग 9 लाख से ज्यादा मतदाता अपना हक बजाने के काम करेंगे। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से जो है लोग जो है बूथ पर बहुत कम तादाद में सुबह से दिखाई दिए। जैसे ही वक्त खत्म होने अनकरीब आ रहा था, उस वक्त लोगों का हुजूम दिखाई दिया। बहुत बड़े पैमाने पर हुजूम दिखाई दिया। लेकिन जिस तरह वक्त की कमी से लोगों का कुल मतदान होना ये बहुत असंभव सा नजर आ रहा था। अच्छा, तो कितने % वोटिंग आप शोलापुर में अपडेट कर पाएंगे? लगभग अनुमान कर सकते हैं कि 48% वोट कुल हुआ है लगभग। और इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लगभग 48% वोट हुआ है। शोलापुर के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा वहां पर शिवरोज? शोलापुर के नताइज में चैलेंज की बात ये होगी, जातीय समीकरण यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। क्यों तो जो है पैनल सिस्टम पर लोग जो है मतदान किए नजर नहीं आए। उसके बावजूद
क्रॉस वोटिंग बहुत सारी सभी 26 प्रभागों में देखने को मिली है। ऐसी चर्चा ही चल रही जा रही थी कि जो है पैनल सिस्टम को न करते हुए अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत करना, ऐसे ही यहाँ पर जो है चर्चाएं चल रही थी। क्या सियासी तवाजुन भी तब्दील हो सकता है इसके बाद? बिल्कुल ऐसा तो अनुमान नहीं लगा सकता, क्यों तो जो है दूसरे प्रत्याशी है, जो दूसरे उम्मीदवार है, जो सामाजिक समीकरण को टूटते हुए हमने देखा है, तो इस हिसाब से ऐसे अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर जो है कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया शबरोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा चलेंगे पुणे के मजहर के पास हम रुख करते हैं। मजहर, आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं, क्या कुछ नाखुशगवार वाकयात की इत्तलात वहां पर मिली है पुणे में? जी नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हूँ कि सिर्फ मशीनों की बिगाड़ में थोड़ा सा इशू था और कुछ जगह पे जो है मतदान की ऑलरेडी उनके आने से पहले ही वोटिंग हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इलेक्शन अधिकारी है, जो ऑफिसर्स है, उन्होंने उनको मैनुअली वोटिंग करने के लिए दिया है। बैलेट पेपर पे कहीं पे वोटिंग, बाकी अब तो जो है पूरी तरह से वोटिंग कर दी गई है। टाइम हो चुका है, 5:30 बज चुके हैं, तो सारी चीजें अभी बन चुकी है। मुकामी वोटर बेस को तोड़ने के लिए क्या मुहिम चलाई गई वहां पर पुणे में? जी, जैसा कि अभी एक वही चल रहा था कि जात पात का मामला इस तरह से उसी के नारे लेके कहीं ना कहीं जो है मतदाता जो सिर्फ विकास के ऊपर ही यानी वोटिंग करे हैं। विकास को देखते हुए जिसने काम किए हैं उसी के साथ में वो लोग यानी मतदान जो है उन्होंने उसी बेस पे का है। जी, बहुत शुक्रिया मजहर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त नांदेड़ से जमीर अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलेंगे जमीर अहमद के पास। जमीर अहमद, क्या कुछ तफसील और अपडेट्स आप इस वक्त आज देना चाहेंगे? ये देखिए, नांदेड़ महाराष्ट्र में जो 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए उसमें नांदेड़ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी शामिल है और यहाँ पर मजमूई तौर पर हम देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो है ऑफिशियली हमको जो आंकड़े मिले थे वो 3:30 बजे के मिले थे, जिसमें 42% की बात की गई थी। और अब जो 2 घंटे बचे हुए हैं तो एक अंदाज लगाया जा रहा है कि इसमें 15% के आसपास कवर हो सकता है। इस तरह से 55% या 60% के आसपास मजमूई पोलिंग के इम्कान यहाँ जाहिर किए जा रहे हैं। और जहाँ तक पूरा मतलब पोलिंग की अगर हम बात करें तो कहीं कोई ऐसी बदअमनी की या कोई झगड़े फसाद वाली कोई खबर नहीं मिली। पूरा मन तरीके से पूरा पोलिंग का प्रोसेस रहा है। कई एक मुकामात पर कोई टेक्निकल इश्यूज आए थे मशीनों की खराबी को लेकर के, कुछ लोग अपना पोलिंग स्टेशन तलाश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस तरह के चंद मामला मसाइल रहे, लेकिन मजमूई तौर पर एक अच्छा पोलिंग का यहाँ पर एक तासुर देखने को मिला। आपके ख्याल में नताइज किस तरफ जा सकते हैं जमीर? यहाँ पर देखिए मजबूत तौर पर जो इलेक्शन का जो माहौल है जी, वो जैसा कि अशोक चौहान एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ जाने जाते हैं नांदेड़ में, तो वो पिछले इंतखाबात में जब कांग्रेस में शामिल थे तो वो एक तरफा कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई थी, 72 सीटें मिली थी 81 में से। लेकिन इस मर्तबा वो बीजेपी में रहने से अब उनके लिए जो मुकाम कांग्रेस का था वो बीजेपी को दिलाना एक बड़ा चैलेंज है और कांग्रेस के लिए अपनी जमीन बचाना एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो इस तरह से एक बड़ी रस्साकशी यहाँ पर पूरे मंजरनामे में जो इंतखाबात में देखने को मिल रही है। तो इस तरह और इस दौरान जो सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मुस्लिम इलाकों में है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से जमीन हमवार होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जो बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के माजी के जो कारपोरेटर्स थे वो मजलिस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस को ऐन वक्त पे मजबूत उम्मीदवार तलाश करना बड़ा मसला हो गया था। तो इस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस पूरी सिचुएशन में कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह इल्जामात लगे एक दूसरे के, इसका ज्यादातर नुकसान किसको होगा? आवाम को, पार्टी की साख को, या फिर पूरे इंतखाबी अमल को? देखिए, जहाँ तक इल्जामात की बात है तो मजबूत तौर पर लोग कारकर्दगी के बुनियाद पे वोट दे रहे हैं कि वो किसकी कारकर्दगी कैसी रही है। इंतखाबात है, इल्जाम लगना, इल्जामात का जवाब देना, ये एक मामूल का मामला है। तो उस वजह से उसका जो असरात है वो वोटिंग पे हमको दिखाई नहीं दिए। लोग मजबूत तौर पर शख्सियत देख रहे हैं, पार्टी का कैरेक्टर देख रहे हैं, काम करने की उसकी सलाहियत देख करके वोटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से एक वोटिंग का रुझान यहाँ देखने को मिला है। जी, ये जो इंतखाबी नारे लगाए गए थे जमीर, वो क्या बीएमसी की हकीकत को छुपाने के लिए लगाए गए थे या फिर उन मुद्दों को छुपाने के लिए? जी बिल्कुल, ये जो नारे बीच में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के सामने आए थे तो एक तरह से पोलराइज करने का एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा दिखाई दिया था कि वोटिंग जो है वो क्या नांदेड़ की आवाम इन इंतखाबी नारों में आई है? नहीं, बिल्कुल भी नांदेड़ की आवाम इंतखाबी जो इस तरह के नारे थे उसमें हमको
ज्यादा ऐसा असर होता हुआ कोई दिखाई नहीं दिया। लोग अपने मुद्दों पे टिके रहे, लोग अपने मसाइल को लेकर के टिके रहे और उसी हिसाब से उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी के तहत वोटिंग की है कि किस तरह से अपना मुस्तकबिल हमको बेहतर बनाना है। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए वोटिंग की है। क्या नांदेड़ के मुस्लिम वोट जो हैं वो क्या तस्वीर का रुख बदल सकते हैं? नांदेड़ में जो मुस्लिम वोटर्स है वो 2-3 तरह से बटा हुआ है। एक इलाका है जहाँ पर तकरीबन समझिए कि 70 से 80% मुस्लिम पॉपुलेटेड डोमिनेटेड एरिया है। बिल्कुल। तो उन इलाकों में तो एक तरफा नताइज आते कि जिस पार्टी के पाले में वो जुटते हैं वो पार्टी जीत जाती है और माजी में वहाँ से कांग्रेस जीत से आई थी। इस बार उन इलाकों में एमआईएम के कहीं ना कहीं इम्कानात बढ़ गए हैं। रहा सवाल मिक्स इलाके जहाँ पर हिंदू मुस्लिम है या दलित मुस्लिम है, वैसे इलाकों में जो है सो नताइज बिखरे बिखरे आ सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ इंतखाब में हिस्सा लिया हुआ है इस मरतबा, तो जो मिक्स एरिया है उसमें कांग्रेस पार्टी को इसका कुछ फायदा जरूर मिल सकता है। क्योंकि जो दलित और मुस्लिम है आमतौर पर अगर अलग अलग वंचित अघाड़ी लड़ती है तो वो दलित वोट उसके पीछे चला जाता है और मुस्लिम वोट ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहता है। तो उस तरह की जो सिचुएशन है उसमें ये अलायंस का कुछ ना कुछ फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन ये थे हमारे नुमाइंदे ज़मीर अहमद खान मुंबई से, अमजद खान, मजहर खान पुणे से थे और औरंगाबाद से अजहर, जो तमाम तफसीलात और अपडेट से हमें वाकिफ करवा रहे थे। कि एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि बीएमसी महाराष्ट्र के आज ही बीएमसी इंतखाबात हो चुके हैं और फिर इनके नताइज के लिए आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 16 जनवरी को कल नताइज आएंगे और इसके बाद ये बात खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि फिर बीएमसी पर अब किसका कब्जा होने जा रहा है और किसका मेयर होगा। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बिरहान मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में जिस तरह की खराबियां सामने आ रही हैं वो जमहूरियत को कत्ल करने की कोशिश के मुतरादिफ है। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि वोटिंग के दौरान मुतअद्दिद मुकामात पर इंतजामी कोताहियों और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियां देखने में आई हैं। उनका कहना था कि अगर इंतखाबात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ ना हो तो अवाम का एतमाद जमहूरी निज़ाम से उठ जाता है। शिवसेना यूबीटी चीफ ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि तमाम शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी अवाम के वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज बुलंद करती रहेगी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।